हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 9.3 हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 15 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि एरिया AOD बराबर एरिया BOC है। सिद्ध कीजिए कि ABCD एक समलंब है। ठीक है, हमसे क्या बोला गया है कि एक चतुर्भुज ABCD है जिसके विकर्ण एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं और इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि जो ये त्रिभुज AOD है इसका क्षेत्रफल बराबर होता है BOC के। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो ABCD चतुर्भुज है यह एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले जो हमें दिया जा रहा है यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे दिया और हम लोग लिख लेंगे एरिया AOD बराबर एरिया BOC। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना, और सिद्ध करना में जो हमें सिद्ध करना है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ABCD एक समलंब है, एक समलंब है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अर्थात हम कब कह पाएंगे कि ABCD एक समलंब है। तो समलंब सिद्ध करने के लिए हमें किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर दिखानी होती हैं। ठीक है, नहीं बराबर नहीं, सॉरी, समांतर दिखानी होती हैं। तो यहाँ पर हम AB समांतर DC दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अर्थात AB समांतर जब हम DC दिखा देंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ABCD है यह क्या है, एक समलंब है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग हेडिंग डालते हैं उपपत्ति और यहाँ से हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमें पहले दिया गया है इसे हम लोग नोट कर लेंगे, एरिया AOD बराबर एरिया BOC, ये हमें दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी समीकरण में कि दोनों तरफ हम बराबर पार्ट को जोड़ घटा सकते हैं या फिर गुणा भाग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम चाहें तो इन दोनों तरफ हम एरिया DOC को जोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बराबर पार्ट हमें तो दोनों तरफ जोड़ना होता है, नियम होता है, तो हम दोनों तरफ क्या जोड़ देंगे, एरिया DOC जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है हमारा एरिया AOD है और इस तरफ हम प्लस क्या करने वाले हैं, एरिया DOC। अब इसी प्रकार से राइट हैंड साइड में हमारा है एरिया BOC, इस तरफ भी हम लोग क्या प्लस कर देंगे, एरिया DOC। अब देखिएगा AOD और DOC दोनों को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, AOD और DOC दोनों को मिला करके हम लिख सकते हैं ACD, इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। इन दोनों के क्षेत्रफल को मिला करके हम क्या लिख सकते हैं, ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एरिया इन दोनों की जगह पे ACD और बराबर इन दोनों के क्षेत्रफलों को मिला करके यानी कि BOC और DOC इन दोनों के क्षेत्रफल को मिला करके हम लिख सकते हैं BDC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया BDC। अब देखिएगा यह इसे क्या मान लेंगे हम लोग, इसे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब देखिएगा ये जो त्रिभुज ACD है और ये हमारा त्रिभुज BDC है, इनके क्षेत्रफल कैसे आ गए, हमारे बराबर आ गए। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों के शीर्ष एक जैसे हैं और एक भुजा पर स्थित हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, एक ही आधार पर स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BDC एक ही आधार DC पर स्थित हैं तथा समीकरण फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से हम कह सकते हैं एरिया ACD बराबर एरिया BDC, यानी इनके क्षेत्रफल बराबर है समीकरण फर्स्ट से। और हम लोग जानते हैं यदि दो त्रिभुज एक आधार पर स्थित हों, एक आधार यहाँ क्या था, DC आधार था, एक आधार पर स्थित हों
और उनके क्षेत्रफल बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो ये त्रिभुज ACD है और BDC है, ये एक आधार पर स्थित हैं, बराबर क्षेत्रफल हैं, तो ये एक ही समांतर रेखाओं के बीच में होंगे, यानी कि AB और DC क्या होंगी, हमारी समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसलिए AB समांतर DC, अर्थात हमने आपको बताया था जब हम ये समांतर सिद्ध कर देंगे तो हम कह सकते हैं ABCD एक समलंब है। तो यहाँ पर लिख देंगे अर्थात ABCD एक समलंब है, एक समलंब है। और यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यही चीज़ तो हमें सिद्ध करनी थी। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इति सिद्धम। और ये हमारा 15वां सवाल कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।